तो फ्रेंड्स, छोटा सा एक क्लिप सीमा हैदर का आया जिसमें आप वीडियो थोड़ा देखेंगे और उसमें आप जानेंगे कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकती हैं, और अगर जाएंगी भी तो किस नोटिस से जाएंगी, किस लीगल नोटिस से जाएंगी, और अगर अपने बच्चों के साथ जाएंगी या फिर सचिन की बेटी के साथ जाएंगी या फिर बच्चे नहीं जा सकते। ये सब आप वीडियो में देखेंगे अभी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं हम भी अच्छे हैं, तुम आप भी अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 7, तो करते हैं चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग, और बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में एंड तक। सीमा हैदर को लेकर विवाद अभी भी लगातार बना हुआ है। वो पाकिस्तानी नेशनल है, वो हिंदुस्तान में है, नोएडा में है, और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से पहलगाम मामला हुआ है उसके बाद कई सारे पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। करीब 500 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को भेजा गया है जो कि यहाँ पर रह रहे थे। तमाम जो कैटेगरीज हैं वीज़ा की, उनके आधार पर चिन्हित करके उनको भेजा गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों सीमा हैदर को नहीं भेजा गया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली हाईकोर्ट की वरिष्ठ वकील काजल भाटी मौजूद हैं। काजल जी, बताइए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपके हाथ में है 2003, ये क्या कहता है कि है तो वो पाकिस्तानी नेशनल, नेपाल के थ्रू वो यहाँ पर आई और करीब 1.5-2 साल उसको हो गए यहाँ पर रहते हुए, और यहाँ उसने सचिन मीणा से शादी भी कर ली। अब वो कहती है मैं सनातनी बन गई हूँ, मैंने अपने पति से तलाक भी ले लिया है। टेक्निकल अगर एस्पेक्ट में जाएं, बहुत सारी उसने अर्जियां भी दाखिल कर रखी है, राष्ट्रपति तक जो है उसकी अर्जी दाखिल हुई है। टेक्निकल अगर एस्पेक्ट में जाएं तो इस केस में आम लोग समझना चाहते हैं कि सीमा हैदर का स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस। जी, अगर हम एज़ पर सिटीजनशिप एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग जाते हैं तो उसका स्टेटस ये है कि वो इलीगल इमिग्रेंट है। ठीक है। और वो इंडिया आ गई है, लेकिन अभी भी उसको स्टेटस सिटीजनशिप का नहीं मिला है, क्योंकि अभी अगर हमारा 2019 में भी एक सिटीजनशिप एक्ट आया है, उससे 7 इयर्स को रिड्यूस करके हमने 5 इयर्स और कर दिया है। तो अभी उसकी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है। तो अगर एप्लीकेशन पेंडिंग के अकॉर्डिंग अभी भी वो इलीगल माइग्रेंट ही है, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिली है। दूसरा, अभी जो हमारा सारा कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है कि उसका बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है। अगर अब उसका बच्चा यहाँ पैदा हुआ है तो अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जाते हैं, उसमें अगर एक पेरेंट हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड अदर जो सिटीजन है वो इलीगल माइग्रेंट है, तो बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। अच्छा। तो बच्चे को अकॉर्डिंगली, और अब क्वेश्चन आता है कि जो बच्चा है वो पाकिस्तान मदर के साथ जाएगा या नहीं जाएगा। अब जो हमारा ये बच्चा है वो बहुत छोटा है, तो हमारे एज पर इंडियन लॉ बच्चे को मदर के साथ ही मिलता है जाने का कस्टडी। लेकिन अगर वो कस्टडी अगर आप बच्चे के साथ भेजेंगे तो वो पाकिस्तान डिपोर्ट होना चाहिए, एज पर लॉ जाना चाहिए। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन आता है एक, जो हमारा जो राइट ऑफ अ फादर टू बी कंसिडर्ड राइट नाउ, कि फादर तो इंडियन सिटीजन है। अब वो अगर इंडियन सिटीजन है तो वो कह सकता है कि ही कैन क्लेम दैट कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड आई कैन कीप इट। अब जो लॉ, जो हमारा अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या फादर को मिल सकती है कस्टडी, मदर को मिलती है। अब इसमें हमें लगता है कि जुडिशियल इंटरवेंशन इज़ वेरी रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो हमारा लॉ है इस पेक्युलर सिचुएशन के ऊपर काफ़ी ग्रे है। अभी बहुत क्लैरिटी नहीं हुई है कि अब इसमें करना क्या चाहिए सिचुएशन में, कि अगर फादर रखना चाहे तो वो इंडियन सिटीजन हो सकता है, और अगर मदर के साथ जाएगा तो सीमा हैदर को वापस डिपोर्ट करना चाहिए एज पर द लॉ एंड एज पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो बच्चा भी उसके साथ जाएगा। एंड प्लस अगर जो मैंने उसके बारे में सारा कुछ रीड करा है, जो 4 बच्चे और उसके साथ आए हुए हैं जो नेपाल से आए हुए हैं, तो वो तो 4 पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। अगर वो 4 पाकिस्तानी नेशनल्स तो एटलीस्ट उनको तो डिपोर्ट करें ना। अभी सीमा हैदर के बच्चे के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन सीमा हैदर उसके जो 4 बच्चे, दे शुड बी डिपोर्टेड टू पाकिस्तान एटलीस्ट। क्योंकि अगर हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देख रहे हैं किसी पे, तो सीमा हैदर को इतना प्रिविलेज क्यों मिल रहा है? वाई अदर पीपल आर नॉट गेटिंग प्रिविलेज, जो अपने मेडिकल ग्राउंड्स पे आए हैं, साग से लेकर आए हैं, अदर वीजाज लेकर आए हुए हैं, तो इतना उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सीज क्यों चल रही है? तो आई थिंक जुडिशियल इंटरवेंशन इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड राइट नाउ, कि अगर फादर के राइट है तो फादर को बच्चा रखना है तो वो कस्टडी रख ले, और उसकी एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है, तो अभी तक उसको वीज़ा ग्रांट हुआ नहीं है, उसको सिटीजनशिप ग्रांट नहीं हुई है, तो इस सिचुएशन में एज पर लॉ शी शुड बी डिपोर्टेड टू पाकिस्तान। इसमें एक चीज़ और भी है काजल जी, मैं जानना चाहता हूँ कि वो इलीगली आई है, सबको पता है, यहाँ पर वो स्टे कर रही है, एटीएस उसकी जांच कर रही है। क्या अगर बच्चा होने से पहले तो बहुत ज़्यादा वो तो तब तो स्थिति बिल्कुल ही क्लियर थी ना कि भाई वो पाकिस्तानी नेशनल है, तब तो कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। तो क्या ये जानबूझकर बच्चा करना कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, या फिर ये कोई लीगल, इसमें अगर बात की जाए कि लीगली आपका राइट बन जाता है यहाँ रुकना है?
इसमें कुछ लीगल एंगल भी है? जी, जिन लोगों को लॉ के बारे में पता नहीं है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो भी अभी सारा सब कुछ चल रहा है, उनके हिसाब से उन लोगों को यही लगता है कि अगर हम इंडिया में आके बच्चा पैदा कर लेते हैं तो बाय बर्थ सिटीजनशिप यहाँ मिल जाएगी, और बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनको भी यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और यही वाला जो फैक्ट है कि हमारा अभी तक क्लैरिटी लोगों तक नहीं पहुँच पाई है बात, तो इसीलिए वो यहाँ आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और सिटीजन बन कानून जाते क्या हैं। कहता है कि बच्चे पैदा अगर ऐसे कर लें तो क्या इलीगल सिटीजनशिप? माइग्रेंट, अगर आप लीगली आए हैं, आप वीज़ा लेकर आए हैं, आपको अलाउड है, तो आपको 5 इयर्स के भी आप एप्लीकेशन डालिए और आपको वो मिल जाएगा सिटीजनशिप। लेकिन इलीगल अगर माइग्रेंट है तो ऑब्वियसली उसको, वो तो इलीगल माइग्रेंट ही है ना, फिर तो उसको सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है? तो वो तो इलीगल माइग्रेंट है। अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है तो क्या सरकार अपनी कोई ऐसा प्रावधान है कानून में कि वो उसको लीगली जो है यहाँ की सिटीजनशिप दे दे? क्या ये संभव है? अगर हम सिटीजनशिप एक्ट में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है, बट अगर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मैंने बोला है कि अभी तक हमारा खुद का लॉ जो है वो काफ़ी ब्लैक कह लो, ग्रे कह लो, बट देयर इज नो क्लैरिटी कि अगर फादर, इसमें फादर इज ऑल्सो इन्वॉल्व, फादर इज इंडियन नेशनल, अब उसका भी तो बच्चा है ना, तो उसके लिए फादर के राइट तो कंसिडर करने पड़ेंगे, और बच्चे का फादर है तो मदर के छोटा बच्चा है, तो उस अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ले लो या आप उससे ले लो तो लेकिन काजल जी, कानून में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बहुत मतलब ठीक है चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दी जाती। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे कैदी भी होते हैं जो कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त होते हैं, या फिर ये कहा जाए कि इस केस में भी जब 500 से ज़्यादा डिपोर्ट किए गए तो कई सारे ऐसी मार्मिक स्टोरीज आई सामने जिनमें अब कई लोगों को, जैसे कोई हार्ट पेशेंट था उसको भी जाना पड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंसिडरेशन क्या किया जाता है या बिल्कुल थोड़ा बहुत किया जाता है और उसके बाद एज पर लॉ ही चला जाता है? नहीं, एज पर लॉ ही चला जाता है। अगर आप देखेंगे तो सब कुछ एज पर लॉ ही हो रहा है। 500 माइग्रेशन वाले लोग, माइग्रेटेड लोग गए हैं ना वहाँ पे, तो पर इन वाले में जो हमारा जो सिचुएशन एज आई सेड कि अभी तक बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, तो आई थिंक जुडिशियल रिव्यू आएगा, जजेस को देखना पड़ेगा कि अगर फादर इंडियन नेशनल है और बच्चा पैदा हो जाता है और बच्चा अगर माइनर है तो क्या उसको सिटीजनशिप उस टाइम पे ग्रांट होगी और वो माइग्रेट हो सकता है या उसको डिपोर्ट करना पड़ेगा वापस। ये हमारे जजेस की तरफ से या हमारे कोर्ट की तरफ से हमें क्लैरिटी खुद भी चाहिए, वो हमारी क्लैरिटी अभी आ नहीं रही है इस चीज़ को लेकर। लेकिन काजल जी एक चीज़ और बताइए, इस केस में एक लेडी, आप भी लेडी हैं, उस सेंस में सोच के बताइए कि वो यहाँ आ गई है, वो अपने पति को कहती है, वो क्लेम करती है कि मैंने तलाक दे दिया है, हालांकि वहाँ से भी इस बात की तस्दीक होना बाकी है कि दिया भी है नहीं भी दिया है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपने फर्निश कर देती है, उसकी जांच होती है, जब पता चलता है वो स्पाई नहीं है, वो एक नेशनल ही है पाकिस्तानी, और ये सिर्फ प्यार मोहब्बत का मामला है कि वो सरहद पार करके यहाँ आ गई और अब यहाँ पर 4 बच्चों के साथ आ गई और उसका 5वां बच्चा भी हो गया। तो क्या इन सारी बातों को भी कोर्ट कंसिडरेशन में रखता है कि ठीक है चलिए ये कोई देश के लिए खतरा नहीं है, ठीक है ये हालांकि घुसपैठिया तो है, लेकिन अभी फिलहाल इस स्पेशल कंडीशन में कुछ रिलीफ मिल जाए उसको? रिलीफ तो आई थिंक मिलना ही चाहिए क्योंकि बच्चा छोटा है, वो यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन ऐसे तो काफ़ी सारे इलीगल माइग्रेंट्स ऐसे तो आएंगे, वो शादी करेंगे, बच्चा पैदा कर लेंगे यहाँ पे। अभी रिसेंटली मैंने किसी मरियम लड़की के बारे में भी पढ़ा, आई थिंक शी स्टेइंग इन यूपी में, वो तो लीगल वीज़ा लेके उसका हस्बैंड वहाँ पाकिस्तान गया, उसने शादी करी है, अब वो यहाँ आ गई, शी इज़ ऑल्सो 3 मंथ्स प्रेगनेंट। तो ऐसे तो काफ़ी सारे ग्राउंड्स पे तो लोग यहाँ पे रहेंगे, तो इसके बाय प्रेगनेंसी एंड अ चाइल्ड, उसके लिए हमें लॉ क्लैरिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें होना चाहिए अभी। तो इसमें ये कहा जाए कि इनिशियली शायद सरकार अगर इनिशिएटिव लेती, बच्चा पैदा होने से पहले उसको अगर भेजा जाता, तब एक अलग सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर जैसे आपको पता चला है कि वो इलीगल माइग्रेंट है तो आपको उसी टाइम डिपोर्ट कर देना चाहिए, तो शायद ये सिचुएशन ही नहीं अराइज होती। ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जो यहाँ पे हो रहे होंगे, फिर तो सबके प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और सबकी वो लिस्ट होगी, तो आई थिंक देयर शुड बी सम स्पेसिफिक प्रोविजंस अबाउट दिस, होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ प्रोविजंस होने चाहिए जिसके बेसिस पर जो है वो आगे कार्रवाई होगी। हालांकि इस केस में जैसे खुद काजल जी बता रही हैं कि ग्रे एरिया है, तो इसमें जुडिशियल रिव्यू बनता है कि अब कोर्ट के स्व विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इस पूरे मामले को देखे, राष्ट्रपति किस तरह से देखे। अगर वो अलाउ करते हैं तो फिर तो सब चीज़ें अलाउ हो जाती हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, अगर उन्होंने अलाउ कर दिया, सब तरीके से लीगल नोटिस बन गए, अगर वो यहाँ रह सकती हैं एक सामाजिक हिंदू धर्म पत्नी बनके, तो वो रहेंगी। और अगर आपको मेरे छोटे सा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।